गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑप्शनल। जो मैनेजमेंट ऑप्शनल है तो उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड अपन ये डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट रिलेटेड टू लाइक GS 1 2 3 है और 4 है, उसमें कितना को रिलेशन है। को रिलेशन के साथ साथ जो इसकी प्रिपरेशन है वहाँ भी सेम है, तो आप जो यहाँ पे यूज़ करोगे आप वहाँ पे भी मतलब वो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो यहाँ का नॉलेज। सो मैनेजमेंट में एक्चुअली 6 तो टॉपिक्स है विच इज़ फ्रॉम पेपर 1। ये पेपर 1 का है। एंड टू जो पेपर 2 है उसमें भी 6 टॉपिक्स है। ये थोड़ा फंडामेंटल है, तो वो जो फंडामेंटल टॉपिक्स है अपन फंडामेंटल टॉपिक्स थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो रिलेटेड टू तो सेकंड पॉइंट है रिलेटेड टू कि जो टॉपिक्स हैं वो बेसिक वही चीज़ है। ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, स्ट्रैटेजी एंड अकाउंटिंग। तो ये 6 टॉपिक्स हैं जिस पर अपन डिस्कस करेंगे, जो पेपर 1 से रिलेटेड है। और इसमें जो UPSC जो CSE है, सीरियस एग्जामिनेशन, इसमें जो मेंस के जो पेपर्स हैं उसमें कैसे कोरिलेशन और कहाँ नॉलेज यूज़ कर सकते हो। और आफ्टर सर्विसेज में भी जैसे भी जो मैनेजमेंट है, क्योंकि वो भी जो सर्विस में है वो भी जो भी वर्क कर रहे हैं इट इज़ रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये लोग भी वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप आजकल आप देखते भी होंगे कि बहुत सारे जो सिविल सर्विसेज के जो प्रतिभागी हैं और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, दे हैव देयर ओन मतलब इंस्टाग्राम, और एक टाइप से पॉपुलर हो चुके हैं। तो एक पॉपुलरिज्म का कैसा फैक्टर है यहाँ पे, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे कि हाँ पॉपुलरिज्म कैसे इस सब्जेक्ट को, जैसे जो मैनेजमेंट में एक टॉप इंस्टीट्यूट बोले तो IIM से रहता है। सो या फिर कोई टॉप एंटरप्रेन्योर रहता है, या फिर मैनेजमेंट पर्सन रहता है, या फिर क्या बोल सकते हैं CEO CFO रहता है, न्यू बिजनेस रहते हैं। तो ये कैसे अफेक्ट कर रहा है अपने स्किल की वजह से। और जो स्किल आप मैनेजमेंट में सीख के उसको अप्लाई कर सकते हो अपनी मतलब अदर सब्जेक्ट्स में भी एंड अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में भी। तो फर्स्ट की मैनेजमेंट क्या होता है एंड मैनेजमेंट क्या है। तो फिर मैनेजमेंट जो है जो ठीक है, ये जो है एक स्टडी है किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो साइंस क्यों है, साइंस होने का क्या वो है, बेस है साइंस में। साइंस पेपर क्या रहता है, कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, कुछ फॉर्मूलेस रहते हैं, प्रिंसिपल्स रहते हैं, लॉज रहते हैं। मोटा मोटी इन्हीं चीज़ों से बन के साइंस बनता है। तो यही चीज़ें आप मैनेजमेंट में यूज़ करके एज एन अपना जो भी एक पर्सोना है वो कैसे डेवलप कर सकते हो और मैनेजमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हो फॉर अ वेरी 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 एट अ बेसिक लेवल। क्योंकि लोग क्या मैनेजमेंट से थोड़ा डरते हैं, ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट जो एज अ डिग्री है वो थोड़ी हाई फाई डिग्री है। इट्स नॉट एन हाई फाई डिग्री, इट्स अ वेरी बेसिक डिग्री, और उसके कॉन्सेप्ट भी बहुत बेसिक्स है अगर आपको समझ में आ जाए तो। या फिर आप उसको को रिलेट कर सको लाइव एग्जांपल के थ्रू। तो लाइव एग्जांपल है, या फिर जो एग्जांपल जो आपको आजकल यूज़ होते हैं, आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, या फिर इंस्टा पे देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे। और वही चीज़ आपको वाई मेंस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स मैं यहाँ पे बताऊँगा। और एज एन आज तो हम बेसिक सिर्फ जो सिलेबस है उसकी आउटलाइंस है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है उसको ही डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करेंगे कि वो कैसे और ज़्यादा वाइडली यूज़ हो सकते हैं बाय मीन्स ऑफ सब एग्जांपल्स। मेरे ख्याल तक एग्जांपल्स देना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है इस सब्जेक्ट में और आजकल हर कहीं पे, क्योंकि इससे क्या होता है ईजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। और अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑल दैट वी नीड। अगर चीज़ें आपको अगर अंडरस्टैंड है तो आप बहुत इजीली उसमें प्रोसीड कर सकते हो, सामने वाले को भी समझा सकते हो। और आई थिंक जो GS का जो अपना सिलेबस है, या फिर GS में जो अपन रिटर्न वर्क करते हैं उसका मेन मेन मोटिव ही वही है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक।
तो अपन ये है, एंड साइंस एंड आर्ट ऑफ ड्राइंग अपॉन द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडिंग थिंकर ऑफ मैनेजमेंट। जो लीडिंग थिंकर ऑफ मैनेजमेंट कौन है? जो बिजनेस ओनर्स है। बिजनेस ओनर्स में आप क्या लेंगे? रिलायंस, अंबानीज, महिंद्रा, टाटा, या फिर अपने ओला, उबर के जो फाउंडर है, टेस्ला के जो फाउंडर है, टेस्ला में क्या, मस्क, इन्वेस्टर फंड, इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, और एनीवन हु टेस्ट पॉपुलरिज्म। एक बहुत ही अच्छा, मैं प्रिंसिपल यहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। पॉपुलरिज्म और मैथमेटिक्स का एक अच्छा रिलेशन बताऊँगा, और कैसे ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है और ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक मतलब इंटरेस्टिंग सेमिनार यार बोल सकते हैं, डिस्कशन होने वाला है मैनेजमेंट पे, एंड लेट्स बी विथ मी। और जो अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल लाइफ ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप देखिए गवर्नमेंट और बिजनेस साइड बाय साइड चलता ही है। और वो कैसे चलता है? क्योंकि वन इज़ केटरिंग वन अदर। जैसे इंडिया में 98% जो भी बिजनेस, मतलब जो भी इक्विटी है, इक्विटी मतलब जो ओनर है वो प्राइवेटली ओन है। तो प्राइवेटली ओन कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमम है, और 2% सिर्फ गवर्नमेंट ओन है, जिस पे गवर्नमेंट के शेयर्स हैं। तो अभी खुद से कि ये 98% कैसे हुआ? इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग की वजह से हुआ। कुछ लोग मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब एज एन मैं खुद एक एज एन एक कॉर्पोरेट बैंकिंग कर चुका हूँ। सो मुझे पता है कि जो 98% में जो लोग जो सिर्फ 1 लाख मतलब 1 करोड़ रुपए ईयरली या मंथली कमा रहे हैं, सॉरी चलो मंथली देख लेते हैं, जो 1 करोड़ रुपए जो मंथली कमा रहे हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा हैं, ये लाखों में। मोस्ट ऑफ देम आर इन मुंबई और दिल्ली। मुंबई बेसिकली 1 करोड़ रुपए पर मंथ, ये बहुत सैलरी, बहुत सही सैलरी है ना? नहीं, आपको कोई आईएएस ऑफिसर कुछ बनने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ इतने पैसे में काफ़ी लोगों का भला कर सकते हैं। पर ये लोग जो कमा रहे हैं, और काफ़ी लोग जो इतना कमा रहे हैं, उनके नीचे वाले भी ऑलमोस्ट इससे समझ लो 1% भी कमा रहे हो, तो भी उनका भला तो हो रहा है। 1 लाख रुपीज़ मंथ की सैलरी भी इट्स अ लॉट। सो वो भी क्या है, वो भी एक टाइप से बिजनेस ही कर रहे हैं, वो एक टाइप से गवर्नमेंट ही चला रहे हैं, बट वो प्राइवेटली हेल्ड है। सो ये प्राइवेट और प्राइवेटली हेल्ड है, पर प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या है, दोनों में सिमिलरिटीज़, मैनेजमेंट। दोनों में एक ही तो सिमिलरिटीज़ है, मैनेजमेंट। एक जो बंदा एग्ज़ाम से सिलेक्ट होकर जा रहा है, वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है गवर्नमेंट एसेट्स का मैनेजमेंट। और जो प्राइवेटली खुद का एसेट बना रहा है, वो क्या कर रहा है? खुद का एसेट क्रिएट करके उसका मैनेजमेंट कर रहा है, या फिर उसको जो हेरिटेज में मिला है, हेरिटेज में नहीं मतलब जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है, तो उसका क्या है, वो कैसे कर रहा है? वो ऑपरेटिव एनवायरनमेंट बना रहा है, ऑपरेशंस कर रहा है। ऑपरेशन मतलब जो डेली रूटीन वर्क करता है, रूटीन वर्क बोल सकते हैं अपन को उसको, ऑपरेशंस को। तो वो उसको मैनेज कर रहा है, और रूटीन्स में भी अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ना, तो वही इसको मैनेज करके अपना एसेट बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, इट्स ऑल। और वो कैसे कर रहा है वो चीज़? वो एक स्ट्रेटेजी बना के कर रहा है। स्ट्रेटेजी किसको देख के बना रहा है? वो गवर्नमेंट को देख के। सो ये एक बोटना बोटी सिर्फ डेफिनेशन है किसकी? मैनेजमेंट की। ठीक है, तो आगे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, और पहला टॉपिक जो उसको लेके चलते हैं, और वो है मैनेजमेंट फंक्शन एंड प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शन प्रोसेस है। इसमें क्या है देखिए, मैनेजमेंट फंक्शंस, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ, फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोसेस क्या है? फ्लो ऑफ रूल्स। तो जो सेट ऑफ रूल्स है, जो एक फंक्शन बना रहे हैं, और फ्लो ऑफ रूल्स को अपन मैनेज करेंगे, तो अपन को मिलता है ये वाला टॉपिक। इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें आएंगी, फ्लो डायग्राम होंगे, बिजनेस प्लान्स होते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है, क्या रिक्वायरमेंट है, कंपटीशन होता है, आप कैसे बिजनेस को मैनेज कर सकते हो, कैसे उसका और चीज़ें उसमें इवॉल्व कर सकते हो, उसमें डेली डिसीजन मेकिंग आती है,
आपका मैनेजर का रोल आता है, फंक्शन क्या करना चाहते हो, प्लानिंग कैसे करोगे, ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, कंट्रोल कैसे करोगे, किसको, अपने डेली मैनेजमेंट फंक्शन को प्लान करना है। सपोज ओला है, अब उसको पहले पहले उसने ऐप बनाई, ऐप के बाद उसने मैन्युफैक्चरिंग बनाई, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसने अभी मैंने सुना है कि मैप्स बनाए। तो ये उसका मतलब मैप्स पे फोकस कर रहा है, गूगल को चैलेंज कर रहा है। तो ये क्या है, ये प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग क्या, थोड़ा बड़ा मार्केट, बिग मार्केट कैप्चर करने के लिए। तो उसका प्लानिंग अलग है, ठीक है। सेम रिलायंस है, रिलायंस का अलग है। रिलायंस के पास क्या है, वो ऑयल में है, ऑयल के बाद रिटेल में है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, और कम्युनिकेशन में है। तो इसमें क्यों है, क्योंकि उसका प्लान अलग है। वो मास प्रोड्यूस करता है, मास को अट्रैक्ट करता है। कम्युनिकेशन हो गया, जियो हो गया, तो उसका प्लानिंग अलग है, इसलिए वो ऑर्गेनाइज अपने अलग करता है। हमेशा प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं ये लोग, ये लोग भी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, बट इनका जो बेस चीज़ है वो अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, कंट्रोलिंग अलग होती है। रिलायंस हैविली कंट्रोल्ड है, ओला भी हैविली कंट्रोल्ड है, बट इक्विटी बटी हुई है बिकॉज न्यू है, ये सेंट्रली ओन्ड है। सेम अगर अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो वो भी क्या है, सेंट्रली ओन्ड है। वहाँ पे कंट्रोल अलग है, वहाँ पे हायरार्की चलती है कि कोई आईएएस ऑफिसर है, उसके नीचे जिसको 10 साल एक्सपीरियंस है, एक उसके नीचे 5 साल एक्सपीरियंस है, फिर पीसीएस ऑफिसर है, फिर सुपरवाइज़र है, फिर वर्कर है, उसके नीचे प्राइवेट वर्कर है। तो ये हायरार्की में चल रहा है। ये क्या है, कंट्रोल के एग्जांपल है। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइज है। प्लानिंग कैसे होगी, यहाँ पे एक बार पॉलिसी होगी, पॉलिसी जो अपन को करना ही है, तो क्या होगी, जो आपको करना ही है आगे जाके। अगर अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए तो आप प्लानिंग तो करेंगे ना, आपको पॉलिसी तो बनाना पड़ेगा, तो आपको तो आइडिया होना चाहिए कि मैनेजमेंट कैसे फंक्शन करता है। इसका एक पॉलिसी बना देंगे तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग में जाएंगे कि आप कैसे करना है, उसके लिए रूल्स बनाएंगे आप। फिर रोल ऑफ मैनेजर क्या होगा, मैनेजर का क्या काम होगा, मैनेजर का क्या काम होगा, डेली जो रूटीन है, तो उसमें आप एसओपी बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे। तो ये क्या होगा, एक टाइप से जब पूरा वर्क करेंगे तो उसको मैनेजमेंट फंक्शन डिसीजन मेकिंग होगा, और ये किसका पार्ट है, मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट आपका यूज़ हो रहा है आईएएस बनने के बाद भी और उससे पहले भी। एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी है, जो पास्ट थ्योरीज हैं। मैनेजमेंट एज ए टर्म यूएसए से निकल के आया था सिविल वॉर के बाद। इसमें साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी इन्वॉल्व है, इससे मिलके बना है। जो किस में आता है, मार्केटिंग में। मार्केटिंग में आपको और अच्छे से डिटेल में समझ आएगा कि ये दुनिया कैसे फॉर्म हुई, कैसे ब्रांड्स बने, लक्स लक्स क्यों है, पीएनजी पीएनजी क्यों है, एचयूएल एचयूएल क्यों है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पेप्सी पेप्सी क्यों है, क्यों पीते हैं सब पेप्सी, कोका कोला क्यों है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, फेसबुक, गूगल, ये सब लोग कैसे वर्क कर रहे हैं और कैसे आपके माइंड को कंट्रोल करके प्रोडक्ट पुश कर रहे हैं। तो ये एक टाइप से एक पूरा वो रहेगा, उसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, बट कहाँ यूज़ तो हो रहे हैं और डेली यूज़ हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद दूसरा है मैनेजमेंट फंक्शन एंड प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा कि मैनेजमेंट जो स्किल्स हैं, स्किल्स कहाँ यूज़ होंगी, और स्किल्स कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, और वो स्किल जो रिक्वायर्ड है वो आप कैसे डेवलप कर सकते हो। आप अगर ग्रेजुएशन में ही हो तो वो कैसे ग्रेजुएशन में ही डेवलप हो सकती है। अगर आपका बीबीए है, ठीक है, बीएससी भी है, बीटेक है, मैं खुद एनआईटी से बीटेक हूँ, तो वो कैसे यूज़ हो रहा है मैनेजमेंट स्किल डेवलप करने में एट द एज ऑफ 21 ईयर्स, जो भी बहुत कम टाइम है। तो तभी से आप डेवलप करना चालू कर देंगे तो 30 ईयर्स के आसपास में तो आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी, जो कि रिक्वायरमेंट है। अगर आप 25 की ईयर में भी एक आईएएस ऑफिसर बन गए, तभी आपकी स्किल डेवलप होते होते तो आप 35 हो जाते हो, क्योंकि बिकॉज गवर्नमेंट लैगिंग एक प्रिंसिपल है वो यूज़ होता है। गवर्नमेंट में कम टाइम, ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ें सीखने में,
प्राइवेट में जल्दी मतलब कम टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर है, रिक्वायरमेंट है और सर्वाइवल है। तो ये चीज़ें होने की वजह से प्राइवेट में जल्दी सीखता है इंसान। दैट्स वाई पीपल, एमबीए जो पीपल होते हैं बहुत जल्दी डेवलप हो सकते हैं एज एन ऑफिसर, बट होते नहीं और ज्वाइन क्यों नहीं करते? क्योंकि पोस्ट कम है, पोस्ट कम है, और वो जो अमाउंट दे रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे। लाइक ग्रुप बी वाला जो है, अगर उसमें सारे एमबीए वाले स्टूडेंट्स आ जाए तो कितना अच्छा है ना? बहुत फटाफट काम होगा। बस 70,000 90,000 पे कौन वर्क करेगा? नहीं करते। ग्रुप ए में ही अगर 2 लाख देंगे देंगे पर वो आपको 5 साल बाद मिलेगा, तब तक कौन रुकेगा? तब तक तो जो प्राइवेट वाला है वो 5 लाख की सैलरी हो जाएगी उसकी कितने टाइम में। हो जाता है। अलग अलग रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन तो खुद में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, टॉपिक है। इसमें तो पीएचडी हो सकती है। और ये क्या है? कुछ नहीं है, जुगाड़ है। अपन लोग तो करते ही हैं ग्रेजुएशन, मतलब जुगाड़ तो हर जगह यूज़ होती है, बीटेक से लेके इंजीनियर से लेके पीएचडी वाला करता है जुगाड़। तो वही है मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसमें, तो अपन एग्जांपल देखेंगे तो आप अच्छे से और समझोगे कि इनोवेशन के एग्जांपल क्या है। जैसे आईटीसी इनोवेशन का एग्जांपल है, आईटीसी चौपाल करके। चौपाल में सारी चीज़ें होती है, और जो भी क्या बोलते हैं, फार्मर के जो रिक्वेस्ट होते हैं वो, और अच्छा पे भी दिया जाता है। ठीक है। और इनोवेशन के क्या एग्जांपल है? जियो। और क्या एग्जांपल है? बहुत सारे और एग्जांपल है। जैसे फेसबुक और अपने इंस्टा में जो रील होती है वो सोशल मैसेज के लिए अच्छी है। इंस्टा पे, टिकटॉक पे भी अच्छी थी, पर वो क्यों बैन हो गया? क्यों? पॉलिटिक्स। तो ये भी एक अलग टॉपिक है कि मैनेजमेंट में जो जो ब्रांड्स की पॉलिटिक्स होती है वो कैसे होती है। फेसबुक को इसकी वजह से कितना प्रॉफिट हुआ है? करोड़ों का, अरबों का, मतलब अगर वो 10,000 करोड़ यहाँ से कमा रहा है, मोर देन दैट, फेसबुक, तो टिकटॉक को तो उतना ही नुकसान हो रहा है ना। तो ये इसका प्रॉफिट हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है। तो ये भी क्या है? ब्रांडिंग है। ब्रांड मैनेजमेंट। ब्रांड मैनेजमेंट एक अलग सिलेबस है, एक अलग टॉपिक है, जो अपन इनोवेशन में ही और देख सकते हैं, इस इनोवेशन के अंदर ही आ सकता है। अब ग्लोबल इन्वायरमेंट, फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। अब ग्लोबल इन्वायरमेंट मतलब आप प्रोडक्ट बना रहे हो यहाँ पे इंडिया में, ओला, अगर ओला यूएसए में चलेगा? नहीं चलेगा। वहाँ पे तो ऊबर चल रहा है। क्यों? चाइना में चलेगा? चाइना में तो नहीं चलेगा, चाइना में तो कुछ और यूज़ करते हैं वो लोग। यूपीआई बना रहे हो, वो तो चलेगा ना बाहर, आउटसाइड। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसका एक अलग प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म क्या है और कैसे वर्क कर रहा है वो भी अपन समझेंगे। ठीक है। तो एक एग्जांपल है। या फिर रेल बना रहे हो आप, तो रेल क्या है? न्यू रेलवेज बना रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, वो पूरा क्या बोलते हैं, हाँ, इंजीनियरिंग यूज़ हो रही है। इंजीनियरिंग क्या है? यूनिक है ना, इनोवेशन है। तो वो स्किल यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है? एक ग्लोबल एनवायरनमेंट का एग्जांपल है। ग्लोबल एनवायरनमेंट को देख के बना सकते हैं अपन। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी एस आर करते हैं, 2% ऑफ प्रॉफिट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजर एथिक्स। एथिक्स तो अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जब यूज़ हो रहा है तो एक तो मैनेजर फंक्शंस में भी हो रहा है, मार्केटिंग में यूज़ होगा, ऑपरेशन में यूज़ होगा, फाइनेंस में यूज़ होगा, एचआर में यूज़ होगा, स्ट्रैटेजी में यूज़ होगा। क्योंकि तो बेसिक प्रिंसिपल है ना, हर जगह यूज़ सकते हैं। तो आपका एथिक्स यहाँ पे कवर हो सकता है। ये देखिए। फिर प्रोसेस एंड कस्टमर ओरिएंटेशन। यहाँ पे हम कस्टमर की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट में कस्टमर क्या है? सिटीजन। तो इसकी भी अवेयरनेस तो आपके ऊपर ही है ना, ओरिएंटेशन। तो उसका ओरिएंटेशन आप कैसे देखें? ओरिएंटेशन मतलब आपकी तरफ है, आपके अगेंस्ट है, आपके आपसे खुश है या आपसे खुश नहीं है। ठीक है। आपके साथ है, आपके साथ नहीं है। तो ये भी एक प्रिंसिपल्स है। तो अभी सिर्फ टॉपिक है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अपन शेयर करेंगे। फिर मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रोसेस तो आप में ही है यार। अब प्रोसेस अलग होती है। ठीक है। ऑयल की प्रोसेस अलग है, स्टील की अलग है, कंप्यूटर की अलग है बनाने की,
यूपीआई की अलग है, ऐप की अलग है, सॉफ्टवेयर की अलग है। तो ये प्रोसेस क्या है और कैसे हुई, उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैल्यू चेन क्या है। वैल्यू चेन मतलब उसके जो कंपोनेंट्स है जो उसमें उसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो अपन समझेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड डिज़ाइन, तो इसमें कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है, जो पहले से कॉन्सेप्ट बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, उसको पढ़ेंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब भाई, रिलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ओला एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऊबर एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेस्ला एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जियो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बट इनकी प्रिंसिपल अलग है ना सब, क्योंकि अलग डोमेन में है। एक अलग क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट है इसकी, सर्विस है, और उन प्रोडक्ट और सर्विस में अलग ह्यूमन है, उन ह्यूमन की अलग रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को अलग फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो वही है। तो अब जब भी अपन इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर हाँ, एक अलग बिहेवियर है। अब एक बिहेवियर है तो उसको स्टडी करना पड़ेगा ना। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, उसके बहुत मॉडल्स हैं कि ये मॉडल्स हैं या फिर कुछ अलग मॉडल्स हैं, न्यू न्यू मॉडल्स डेवलप होते हैं, हर वैसे ये चीज़ें डायनामिक रहती है। तो अपन इसको डायनेमिक वे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोसेस, पर्सनालिटी अलग होती है, वैल्यू अलग होती है, एटीट्यूड अलग होता है, परसेप्शन अलग होता है, मोटिवेशन अलग होता है। तो इंडिविजुअल प्रोसेस कैसा है भाई, जब न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टअप, तो उसमें क्या होगा, फास्ट पेस पर्सनालिटी चाहिए, वैल्यू नहीं हो तो भी चलेगा, एटीट्यूड चाहिए कि काम करने वाला है तो फटाफट चीज़ें, परसेप्शन चाहिए कि हाँ भाई क्लियर हो विजन अपने गोल के लिए, सेल्फ मोटिवेटेड बंदा चाहिए, हाईली मतलब सेल्फ लर्निंग वाला बंदा चाहिए, तो उससे रेनफोर्स होगा, वर्क स्ट्रेस ज़्यादा ले सके, स्ट्रेस मैनेजमेंट खुद को आता हो, तो इस टाइप का बंदा चाहिए स्टार्टअप में। ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए, पर्सनालिटी वो लोग सिखा देंगे, वैल्यूज़ वो लोग सिखा देंगे, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो हर जगह ही आपको पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, आपको काम करना का मन होना चाहिए, आपकी वैल्यूज सही होने चाहिए, आप ज़्यादा शोर शराबा ना करें, परसेप्शन आपका अच्छा होना चाहिए। जो कि जो भी MBA या फिर कोई भी डिग्री कॉलेज होता है, उसमें आपको बेसिक मतलब एक क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करो बस, बाकी सब तो वो सिखा ही देते हैं। स्ट्रेस कम होता है, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट है तो आप ये चीज़ वैल्यू देख लीजिए। फिर डायनेमिक, जैसे मैंने बताया कि ये जो पूरा मॉडल्स हैं डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, पावर पॉलिटिक्स होती है। पावर एंड पॉलिटिक्स क्यों, सीनियर जूनियर, जूनियर सीनियर, साथ वाले, दूसरे डिपार्टमेंट वाले, इन सब के बीच में क्या है, पावर एंड पॉलिटिक्स का गेम चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन आपके साथ हो रहा है, सेल्स टीम के साथ हो रहा है, ठीक है, जूनियर के साथ हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है, ठीक है। आप कुछ क्लाइंट है, क्लाइंट के साथ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन कर रहे हो, ठीक है। लीडरशिप प्रोसेस कैसी है, ठीक है, अंबानी की अलग है, ठीक है, टाटा की अलग है, गवर्नमेंट में अलग है, स्टार्टअप में अलग है। क्या है लीडरशिप, ठीक है, गवर्नमेंट में क्या रहता है, जो IAS ऑफिसर्स रहते हैं, जो MLA MPs रहते हैं, ये आपकी लीडरशिप है। IPS हो गया, जो भी ग्रेड 1 ऑफिसर या फिर जैसी भी हायरार्की हो, वो आपकी लीडरशिप है। उसके अकॉर्डिंग आप पूरा ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर सकते हो, बिहेवियर चेंज कर सकते हो, प्रोसेस चेंज कर सकते हो, द वे योर ऑर्गेनाइजेशन वर्क उसका चेंज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे अब जैसे कैग है, कैग का बिल्कुल चेंज हो गया था जब मिस्टर राय ने शायद तक ये कोलगेट स्कैम के टाइम पे, तो बिल्कुल चेंज हो गया था कैग का जो पर्सपेक्टिव है लोगों के दिमाग में। CBI है, उसका जो स्टाइल है बिल्कुल अलग है, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो लीडरशिप है वो जो है वो कैसे एफर्ट कर रही है, वो क्या कहना चाह रही है, ठीक है। जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है, उनका लीडरशिप प्रोसेस बिल्कुल अलग है, वो चाहे तो चेंज कर सकता है। कैसे होगा, वो तो कैसे है, उनकी लीडरशिप प्रोसेस और स्टाइल से होगा।
कम्युनिकेशन से होगा। कम्युनिकेशन मतलब जो इधर से उधर दे रहे हैं। हो सकता है गवर्नमेंट न्यूज़ वालों को हड़का दे कि है अच्छे से न्यूज़ दो, तो वो क्या करेंगे, चेंज होगा उनमें। चेंज होगा तो पूरा लीडरशिप प्रोसेस और स्टाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग एंड जॉब डिज़ाइन। अब डिसीजन मेकिंग एंड जॉब डिज़ाइन तो अलग अलग होगा ना। जैसे आईएएस ऑफिसर है, उसका डिसीजन मेकिंग अलग है, उसका जॉब डिज़ाइन अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। जॉब डिज़ाइन मतलब भाई अब जॉब उसके लिए डिज़ाइन करा गया है ना, उसकी ऐसे क्वालिफिकेशन है, वैसे आया है। ठीक है, एग्ज़ाम दे के आया है, एग्ज़ाम में जो इंटरव्यू लिया है, उन लोगों को कुछ बोला होगा कि ऐसा बंदा चाहिए, इंटरव्यू वालों ने फिर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके फिर लबासना भेजा, लबासना में ट्रेन होके वो साहब इधर आए, कि कुछ क्वालिटी डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद वो पर्टिकुलर जॉब डिज़ाइन में अपना जॉब करने लग गए। तो बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस है ना। वही है, अब वही है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड डिज़ाइन में। एक मिनट। ठीक है, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल। क्लासिकल मतलब जो ओल्ड वेज चलते आ रहे हैं कि ये ऐसा काम है वैसा कर दो। न्यू क्लासिकल मतलब अभी के स्टार्टअप्स कह सकते हैं, और भी इसमें डिस्कस करेंगे, पर न्यू क्लासिकल है कंटीजेंसी अप्रोच है ना। कि अब जैसे कि एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अब उनकी कंटीजेंसी है ना यार। अब आया है तूफान, साइक्लोन, तो उनको तो अपने फटाफट काम करना है, वर्क करना है। उनके उधर कुछ वो थोड़ी है, एथिक्स थोड़ी है, उस एथिक्स की बोल रहा हूँ कि उनका एथिक्स तो क्लियर है उनके, पर वर्क करने के लिए उनको कुछ भी करना पड़ता है, आर्मी को कुछ भी करना पड़ता है। कंटीजेंसी है, अब युद्ध हो गया तो भाई करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करी गई है। आर्मी हो गया, एनडीएमए हो गया, या फिर ऐसे कोई वर्क हो गया। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज एंड डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा होता है, देखिए कल्चर अलग अलग होता है। होम मिनिस्ट्री का कल्चर अलग है। ठीक है, जैसी गवर्नमेंट होगी वैसा कल्चर होगा। गवर्नमेंट का कल्चर अलग होता है, स्टेट्स में अलग होता है, ऑफिसर अलग कल्चर लेके आता है, प्रोग्रेसिव होता है, कुछ नहीं होता है। डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है, स्टेट्स से अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, बैकग्राउंड होता है अलग अलग, अलग अलग स्टेट हो गया, बैकग्राउंड हो गया, मेल फीमेल हो गया। और क्या होता है, और भी देखिए कि मतलब कुछ और पढ़ के रखे हैं, रिच, रिच और पुअर है, ऐसे ये भी बैकग्राउंड हुआ ना। तो उस हिसाब से आप अपनी अलग वैल्यूज़ लेके आओगे एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, या लर्न करो और आगे बढ़ो। जैसे नोकिया है, अब नोकिया डेवलप नहीं कर पाई, लर्न नहीं कर पाई, ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर नहीं बना पाई, वो उसमें रही, एंड्रॉयड में स्विच ही नहीं हुआ, तो क्या हो गया, कंपनी बंद हो गई, चले नहीं, बिके ही नहीं फ़ोन। सेम कोडैक है, कोडैक अपने जो कैमराज है वो डेवलप नहीं करे, डिजिटल नहीं करा, तो बंद हो गई। ठीक है, वोडाफोन आइडिया है, मर्ज हुए, वाई, कंपटीशन के कारण। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल हो गए, और भी एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर एक एक टॉपिक को मैं करने जाऊंगा तो कम से कम 10-10 पेज तो जाएंगे ही। ठीक है, नॉलेज बेस एंटरप्राइजेस। अब नॉलेज बेस में जैसे क्या हुआ, इन्फोसिस है, इन्फी। अब जो उसमें एम्प्लॉयज़ थे वो अपना लर्न करते रहे, न्यू सॉफ्टवेयर सीखते रहे, सब कुछ करते रहे, तो और वही चीज़ इन्फी में ऑर्गेनाइज करी, तो क्या हो गया, इनको वैल्यू बढ़ी, $1 बिलियन की अब कंपनी है। क्यों, क्योंकि बार बार सीखते रहे और उसको अप्लाई करते रहे। ठीक है, और ये कैसे करे, नेटवर्क, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्किंग करे। नेटवर्किंग किससे करे, खुद से तो करे ही करे, बाकी जो न्यू सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं उससे करे। न्यू सॉफ्टवेयर सीखे, उसी को उस कंपनी में लगाया, और फिर एक जगह से जा दूसरी कंट्रीज़ में जाके फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न किया, यहाँ पे लिस्टेड हुआ। ठीक है, बाहर के जो इन्वेस्टर्स है उन लोग को भी वहाँ पे भी लिस्टेड हुआ, वहाँ पे भी वर्क दिया, वहाँ से भी डॉलर्स वगैरह आए, तो ब्रांड वैल्यू, ग्लोबल ब्रांड वैल्यू हुई। तो तभी ऋषि सोनाक जी है जो प्राइम मिनिस्टर हैं किसके, ब्रिटेन के, उनसे शादी हो पाई इनकी बेटी की।
तो ये अलग क्या है, नेटवर्किंग और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है नहीं बट है, जैसे गवर्नमेंट में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना, बट आपस में कनेक्शन करने के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ जगह ऐसी छोड़ी गई है जहाँ पे वो खुद आके आगे होके वर्क कर सके, वर्क कल्चर वो कर सके। अब उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स। ये रहा। अब ह्यूमन रिसोर्स मतलब अब यहाँ पे जो बंदे लोग हैं वो भी तो वर्क कर रहे हैं ना। तो उन ह्यूमन को रिसोर्स करने के लिए, मतलब ह्यूमन को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। इसके फंक्शंस और चैलेंजेस क्या है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं भाई। देखो अ, ये ये इंडिया है, फिर यहाँ पे कोई स्टेट में वर्क कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रहा है, फिर तहसील में वर्क कर रहा है, तहसील से एक ऑफिस है उसका, और ये ऑफिस में भी समझ लो हायरार्की है। हायरार्की मतलब पहले आईएएस है, फिर उसके पीसीएस है, फिर उसके नीचे ऑफिसर है, ठीक है, उसके नीचे एक वर्कर है। तो ये बंदा जो इंडिया लेवल पे जो बंदा काम कर रहा है उससे कितना कनेक्टेड है। एक बार जाके तो इसको यहाँ पे ही वर्क करना है ना, तो उससे कितना कनेक्टेड है। ये वाला इससे कितना कनेक्टेड है कि कुछ वर्क होगा तो वो कर देगा क्या उधर। इसकी कैपेबिलिटी क्या है नेटवर्किंग कर पा रहा है, ठीक है। इसकी टेक्निकल क्या है, इसका इसका भी टेक्निकल क्या है, क्योंकि ये लोग तो टेक्निकल वर्क कर रहे हैं ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्शन वर्क कर रहे हैं पॉलिसी रिलेटेड। तो सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट है, पॉलिसी हो गया, टेक्निकल हो गया, या लेमैन वर्क हो गया। तो वो कैसे वर्क को कर रहे हैं और किसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे है। जैसे एक सफाई कर्मचारी की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है जितनी एक पॉलिसी डेवलपमेंट वाले की है। सफाई कर्मचारी अगर अपना काम सही से नहीं करेगा तो भाई पॉलिसी वाला तो सिर्फ पॉलिसी बनाता रह जाएगा ना, ये पर्टिकुलर एथिक्स नहीं होगा। तो उनको इस चीज़ के लिए उनको प्रॉपर मनी दिया जाता है। मनी किस बेसिस पे है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन होना, और जो ह्यूमन रिसोर्स, तो सारी क्वालिफिकेशन वाला है ना, उसको मैनेज करने क्या क्या है। अब ये जैसे फ्यूचर चैलेंजेस में, तो ये इसके फंक्शंस हैं एचआर के, और ये चैलेंजेस भी है। क्यों, क्योंकि जो फ्यूचर में जो चैलेंजेस आ रहे हैं एचआरएम के, क्योंकि ये बंदे के पास अगर ये वर्क कर रहा है एक पर्टिकुलर सेटअप में, तो ये बाहर जाके खुद का जॉब भी कर सकता है, कुछ और जॉब भी कर सकता है, प्राइवेट में जाके बिजनेस कर सकता है, फॉरेन जा सकता है। तो इसके पास तो ऑप्शंस है ना। ये क्या है, ये फ्यूचर चैलेंजेस है। इसके कारण क्या कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है वर्क में। और एथिक्स के कारण क्या हो सकता है, ऑपरेशंस जो हैं वो डाउनग्रेड हो सकता है ऑपरेशन रिसर्च ही नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे तो ऑपरेशन रिसर्च करते रहना ही है ना इन लोगों को, क्योंकि ये लोग तो फील्ड वर्क है ना। बट हो सकता है नहीं हो। तो ये क्या है, ये आपके फ्यूचर चैलेंजेस हैं, और भी चैलेंजेस हैं बट एक जनरल मोटा मोटी ये व्यू है। फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे, भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब अगर एक टेक्निकल बंदा है, टेक्निकल जॉब है, तो वहाँ पे बंदा भी क्या होगा, टेक्निकल ही होगा ना। समझो एक मैकेनिकल रिलेटेड जॉब है गवर्नमेंट में या कहीं पे भी, तो एक मैक का बंदा होगा तो जल्दी हेल्प वो कर पाएगा। तो यहाँ पे वैसे बंदों को लाया गया, या वैसी ट्रेनिंग दी गई, या वैसे टीम बनाई गई। तो ये एक पर्टिकुलर क्या है, स्ट्रैटेजी है। हो सकता है कि जो स्किल है प्रोवाइडेड है वो उसके पास नहीं हो, तो वैसे स्किल डेवलप करना। तो उसके लिए क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग कैसे करते हैं, वैसे लोग को पहले से ही लाइनअप में लाया जाता है, स्किल करी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, सिलेक्ट किया जाता है, तो वो इस चीज़ में आ जाएगा। फिर जॉब एनालिसिस और जॉब इवैल्यूएशन, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। अब जैसे भाई आपका हुआ एग्ज़ाम, प्री, मेंस, यहाँ पे आपकी कुछ स्किल टेस्ट करा, फिर इंटरव्यू, उसके बाद लबासना, फिर टेक्निकल ट्रेनिंग हुई आपकी, फिर और टेक्निकल ट्रेनिंग हुई, उसके बाद आप जॉब में चले गए। तो ये क्या है, जॉब का एनालिसिस किया ना। सपोज ये एग्ज़ाम तो आपका हुआ कॉमन, इंटरव्यू तक हुआ सब कॉमन, फिर लबासना भी एक जनरल ट्रेनिंग, फिर जो टेक्निकल दी, किसी को दी पोस्ट ऑफिस की, किसी को दी इंटेलिजेंस की, किसी को दी रेलवे की, किसी को दी अकाउंटिंग की,
किसी को दी, समझ लो एचआर की, फाइनेंस की। ये क्यों दी? क्योंकि उसको ये जॉब करना था। तो ये इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन कैसे करोगे? भाई जॉब सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें कुछ रिसर्च करा कि नहीं करा, कुछ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन किया कि नहीं किया, मैथ्स सही हुआ कि नहीं हुआ, मतलब फाइनेंस सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एचआर है तो और कुछ कुछ नया रिसर्च किया कि नहीं किया। वैसे लोग को आप रिक्रूट करोगे इसी प्रोसेस से, वैसे लोग का आप सिलेक्शन करोगे इस जॉब के लिए। तो ये एक हो जाता है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं भाई, ये ट्रेनिंग है, ये भी ट्रेनिंग है, ये भी ट्रेनिंग है। पर डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट तो ह्यूमन पे डिपेंडेंट है, जो बंदा है डेवलप करना चाहता भी है कि नहीं, उसी बेसिस पे आप प्रमोशन ट्रांसफ़र दोगे। तो ये भी एक वो है। ये इसमें भी और भी बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं जो अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रमोशन और ट्रांसफ़र में भी आपको क्या चाहिए, आपको बहुत सारा डाटा चाहिए। आप यहाँ पे डाटा मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये ऊपर ऊपर से इसलिए बताया जा रहा है कि बिकॉज अभी तो इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी आएंगे जो अपन यूज़ करेंगे, बट उससे पहले वही कि क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर दैट वही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करोगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या होंगे? तो वो आप किस पे डिपेंड करेगा? जॉब पे डिपेंड करेगा, लोकेशन, वर्क और आपकी पोस्ट, और भी बहुत सारी चीज़ पर डिपेंड करेगा। ऑफिस कौन सा आप बियर करते हो, समझ लो आप ह्यूमन मतलब होम मिनिस्ट्री में हो तो वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट अलग होगा। कंपनसेशन मैनेजमेंट ये प्राइवेट्स में ज़्यादा होता है, और बेनिफिट्स प्राइवेट में, ताकि वो और मोटिवेटेड रहे। एम्प्लॉय मोरल आप कैसे हाई कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो, वही पर्क्स आप क्या दे सकते हो, और या फिर इसका सोशल स्टेटस कैसे बढ़ रहा है, या वही वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका कैसा बिहेवियर है, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है लाइफ में। और भी बहुत सारी चीज़ें जो अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। जैसे एक एक जो टॉपिक है इसमें, दे आर इक्वलेंट टू अ, यू कैन से अ बुक, इफ़ आई कैन से। क्योंकि ये एम्प्लॉय मोरल पे, इस पे तो ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट एंड इंडस्ट्री रिलेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड इंडस्ट्री रिलेशन। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, अब क्लाइमेट क्या समझोगे आप, और इंडस्ट्री रिलेशन। जैसे आप एक मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री रिलेशन अलग से होगा, स्टील का अलग होगा। वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अलग है। स्टील में एक बंदा अगर 60 डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर रहा है तो उसका आईआर अलग ही होगा ना, उसको पर्क्स भी अलग होंगे, उसका पे भी अलग होगा। ठीक है, वो वर्कर है, इंजीनियर है, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर था, मैनेजर है या जनरल मैनेजर है, सब पे अलग अलग आईआर लगते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, और सब कुछ गवर्नमेंट डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट ने मतलब इसके लिए जो लेबर डिपार्टमेंट रहता है उसमें नॉर्म्स दिए हुए हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बहुत क्लोजली वर्क करता है लेबर डिपार्टमेंट के साथ, या फिर गवर्नमेंट के जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जो जो शायद तक पीएमओ के अंडर है, उससे रिलेटेड वर्क करता है। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड ऑडिट। देखिए, अकाउंटिंग और ऑडिट, अकाउंटिंग मतलब क्या चीज़ें पैरामीटर्स पे आप ह्यूमन को डिस्कस कर रहे हो, तो वो हो गया अकाउंटिंग। और उसका ही कितना अप्स एंड डाउन्स है वो हो गया उसका ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन देखो यार अब तो हर चीज़ है। एक आता है बंदा, वो पंच करता है, उसके बाद लंच करता है, फिर मंच करता है। तो ये तो उसका ये इंफॉर्मेशन है कि भाई आया, खाया, और थोड़ी बातचीत करी और चला गया। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद काम क्या करता है, काम करता है कि नहीं करता है, और क्या क्या डाटा उससे रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड। और वो डाटा जो भी वर्क कर रहा है, वर्क डाटा क्या है, जो उसने काम करा है उसका इनपुट क्या है। ठीक है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस,
ये सारी कंपनीज क्या है, ये सब लोग डाटा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं वही डेवलप करती है। कि भाई अगर आप समझ लो एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में यहाँ हर जगह इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और कुछ जगह नहीं आ रही है, तो उस जगह क्यों नहीं आ रही है? तो जब वो डाटा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तभी तो आप डिसीजन ले पाओगे ना, तभी तो आप मैनेज कर पाओगे। तो ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ भी ह्यूमन रिसोर्स तो हो भी रहा है, बाकी टेक्निकल रिसोर्स है उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि आजकल जो भी है ऐसे बस वासुदेव कुटुंबकम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, तो वही उससे रिलेटेड कि कुछ जो कंपनीज हैं जो बाहर से फॉरेक्स लेके आ रही है इंडिया में, उस चीज़ की वजह से इंडिया को कितना फ़ायदा हो रहा है। जैसे इंडिया का डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब इंडिया के जो इतने भी वो सिटीजन्स हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो बाहर जाके वर्क कर रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं और यहाँ इंडिया में की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो भी एक मतलब बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया की ग्रोथ का और आने वाली 50 ईयर्स ऑफ ग्रोथ का। उस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल मॉडल्स बने हुए हैं, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक हो सकता है। और वो कैसे हेल्प कर सकते हैं इंडिया को और ऑन एंड ऑन पूरे वर्ल्ड को, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर ये चीज़ वर्क करेगी आगे जाके तो हमें भी फ़ायदा है और उन्हें भी फ़ायदा है। तो वो चीज़ है। और आफ्टर दैट देखिए अब ये इतने टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, एक मिनट, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लग रहा है। देखिए अकाउंटिंग तो ये पूरा टेक्निकल है। ठीक है, अकाउंटिंग जैसे अपना जो सीए, सीपीएम या सीएस वाले लोग करते हैं या फिर जो कॉमर्स में पढ़ाया जाता है, वही चीज़ है, पूरा टेक्निकल है। बट इसमें क्या है, इतना मैथमेटिकल इक्वेशंस है कि अपन इसको बहुत मतलब डेप्थ में पढ़ सकते हैं। बहुत डेप्थ मतलब इसका, सॉरी, नॉर्मल जो मैथमेटिक्स है उसका यूज़ करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कॉस्टिंग जो टर्म्स आते हैं, जॉब हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, बजट हो गया, बजटरी हो गया, ये हर चीज़ बिजनेस मॉडल से मॉडल और बाकी चीज़ों पे डिपेंडेंट है जो अपन आगे जाके देखेंगे।